हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप हम लोग सीखने वाले हैं कि एनिमेट सीसी में कैरेक्टर को कैसे ट्रेस करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर हम एनिमेशन कर रहे हैं तो उसमें कितना अच्छा उसको हम ट्रेस करते हैं। और एक ट्रेसिंग आर्टिस्ट की बहुत सी जॉब है इंडस्ट्री में, एनिमेशन इंडस्ट्री में। ओके, तो हम लोग कुछ टाइम ना वेस्ट करके आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने एक रेफरेंस लिया जो मेरी पीसी पड़ी हुई है। ओके, मैंने बहुत पहले इसको ड्रॉ किया था। ओके, एक एनिमेशन के लिए। सो मैं इसको ड्रैग करता हूँ एनिमेट सीसी में। ओके, तो यहाँ पे आप आकर के इंपोर्ट भी करा सकते हो लाइब्रेरी में। ओके, तो बस देखना है इमेज कहाँ पर है, तो ड्रैग भी कर सकते हो दोनों। ओके, तो बस को मैंने ड्रैग किया और आफ्टर दैट इसको मैं थोड़ा सा सेट करूँगा। ओके, तो इसको सेट करने के लिए शिफ्ट के साथ ओके इसको आप कोई भी कॉल पकड़ के इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये हमारा कैरेक्टर है कैटरपिलर। और ये एनिमेशन भी है, काफ़ी अच्छा एनिमेशन है। और बट अभी हम लोग ट्रेसिंग सीख रहे हैं। अभी हमारा धीमे धीमे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एक बेसिक स्टेप से थोड़ा और आगे। ओके, तो आज हम लोग कैरेक्टर को ट्रेस करने वाले हैं। सो अभी इस रेफरेंस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अभी हम देखा है ना, जो हमने क्या किया, जो बाहर का एरिया था है ना, जो हमारा यहाँ टूल है। ओके, तो अगर हम यहाँ से कर देते तो हमारा जो बाहर का एरिया वो शो नहीं होगा। ओके, तो हमारा आउटलाइन का ये हमारा जो है एक टूल है। ओके, सो फिर हम क्या करेंगे, रेफरेंस को यहाँ पे लॉक कर देंगे और फिर हम यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे, क्योंकि हमारी एक जो है लेयर पे कैरेक्टर है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, इससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। लाइक रेफरेंस हमने नाम यहाँ दे दिया और यहाँ पे मैं कैरेक्टर को ट्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो कोई भी नाम दे सकते हो, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पे मैं कैरेक्टर को थोड़ा सा जूम करके फिर यहाँ पे मैं लाइन टूल या ब्रश टूल दोनों आप यूज़ कर सकते हो। बस डिपेंड ये करता है कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ वर्क करते हैं, उनकी डिमांड क्या है कि ब्रश से बनाना है या लाइन टूल से। तो अभी मैं लाइन टूल यूज़ करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा उसको मैं कैरेक्टर को आप देख सकते हो है ना, एक स्माइली फेस है इसमें। ओके, और नॉर्मल बैठा हुआ है और मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा उसको है ना, तो अभी इसके और फ्रेम सब कलरिंग करेंगे इसमें। तो ओके, तो बस अभी यहाँ सीखने के लिए जैसे आप यहाँ पे अब देख सकते हो मेरा ग्रेफाइट पेजेस बना हुआ है। तो अगर मैं ब्लैक यहाँ पे लेता हूँ आउटलाइन के लिए कलर, तो ब्लैक क्या होगा, ग्रेफाइट के साथ यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप ट्रेसिंग करते हो तो यहाँ पे रेड या ब्लू कलर यूज़ करो। ओके, ट्रेसिंग के लिए। ओके, और आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। और हम यहाँ पे रेड कर लिया हुआ लाइन टूल से और यहाँ पे लाइन टूल से इसको मैं ट्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो लाइन टूल का साइज अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, 1 या 1.5 मैक्सिमम रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लाइन टूल लिया और यहाँ पे ट्रेस कर। इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करो है ना, तो अगर मिड में आते हो तो आर्क आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, जैसे मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक आर्क बन करके आता है कर्सर नीचे, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप उसे कर्व दे सकते हो। ओके, गॉट इट, ये क्लियर हो रहा है। सो मैं थोड़ा सा अभी और एडजस्ट करता हूँ उसमें लाइन टूल से। ओके, तो बस ये जब आप ट्रेसिंग करते हो तो ट्रेसिंग करते समय ये ध्यान में रखना है कि कोशिश करो कि कहीं पे एक्स्ट्रा लाइंस ना हो और कॉर्नर नहीं बनने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है
अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर को ट्रेस कर रहे हैं। ओके, सो देख सकते हो, थोड़ा सा उसको जूम कर रहा हूँ, आप दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक कॉर्नर आ रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और इसको यहाँ पे हम अभी डिलीट करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब कोई मूवी है ना, तो जब उस पर वर्क होता है तो उस समय क्या है कि एक बड़ी स्क्रीन पे जो भी उसमें छोटी छोटी कमियां है ना, तो वो शो होने लगती है। लाइक ट्रेसिंग करने में जो जो हमसे मिस्टेक्स होती हैं तो वो हमें शो होने लगती हैं। तो इसीलिए छोटे स्क्रीन पता नहीं चलता है, बट बड़ी स्क्रीन पे पता चलता है। इसलिए ट्रेसिंग करते समय जो उसके स्ट्रोक्स हैं, एक्स्ट्रा लाइन्स नहीं होना चाहिए। आई हो कि आप लोगों से क्लियर हो रही होगी। ओके, तो मैं कैरेक्टर को ट्रेस करता जा रहा हूँ। ओके, तो इंडस्ट्री में जो होते हैं एनिमेटर्स, ओके, तो पहले क्या होता है, ट्रेसिंग आर्टिस्ट होते हैं, तो बस उनका जो जो भी एनिमेटर एनिमेशन करते हैं, बस होता क्या है कि अगर मैं क्लासिकल करता हूँ, है ना, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, सेल एनिमेशन, तो वहाँ पे क्या है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी कैरेक्टर को, हर फ्रेम को ट्रेस करना होता है। तो प्रोडक्शन में एक ट्रेसिंग आर्टिस्ट की जॉब होती है। ओके, तो किसी एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप तो ट्राई भी कर सकते हैं किसी अच्छे स्टूडियो में, ग्रीन गोल्ड है स्टूडियो, एंड बहुत सारे लॉट ऑफ स्टूडियोज़ हैं, डिजी टूल्स। ओके, तो ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। और बहुत सारी जॉब हैं, इंडिया से बाहर भी है, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से काम करना आता है तो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं कैरेक्टर को और आगे बढ़ा रहा हूँ और चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो बस ये है कि आप इसमें डेली थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अब कोई भी फील्ड है, लाइक आर्ट फील्ड है ना, चाहे सिंगिंग या क्रिएटिव वर्क हमारा, जैसे ट्रेसिंग है, ड्राइंग है, तो यहाँ बहुत मस्ट है कि डेली तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस में समझते हैं आप लोग रियाज। ओके, तो अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके जो भी आपकी कला है, जो भी लाइक आप सिंगर हैं या कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं लाइक हारमोनियम या तबला, है ना, तो उसमें सब में क्या है, रियाज। ऐसे एनिमेशन है, ड्राइंग है, ये भी सब क्या मानते हैं, डेली रियाज। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करो, कम से कम अभी अगर आपका ट्रेसिंग स्टार्ट हुआ है तो डेली कम से कम 4-5 कैरेक्टर आपको ट्रेस करना चाहिए। तो आपका एक अच्छा फ्लो आ जाएगा कि आप कितनी क्विकली आप उसको ट्रेस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको और देखता हूँ कैरेक्टर को। ओके, आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे रेफरेंस को हाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उसमें गलतियाँ क्या की है। कई बार क्या होता है, ब्लैंक के साथ मर्ज जाता है। ओके, जो मिस्टेक्स थी उन्हें करेक्शन कर लिया, देन फिर हमने रेफरेंस को ऑन कर लिया। ओके, तो सारी चीज़ क्लियर हो रही होगी। देखो यहाँ पर क्या है कि मैं ओवल टूल से बना रहा हूँ। ओके, तो जरूरी नहीं हर चीज़ को ट्रेस करें, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना भी आना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, बना भी सकता था बट कॉपी भी कर लो उसको, Ctrl+C एंड Ctrl+Shift+V एंड देन उसके बाद हॉरिजॉन कर दो। फ्लिप करने से क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे पता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट आ रहा होगा और सारी चीज़ क्लियर हो रही होगी, और हम लोग आगे एनिमेशन भी करेंगे। हमारा एक एनिमेशन है। ओके, तो ये और इंटरेस्टिंग होगा। तो इसके बाद हम लोग एनिमेशन पे ही आ जाएंगे
और कई मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका एक पूछा हुआ मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पे कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एनिमेशन चार्ट के बारे में एक्सप्लेन करिए। तो डेफिनेटली मैं इसके बाद मैं क्लियर करूँगा कि एनिमेशन चार्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर एनिमेशन चार्ट हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तो वहाँ पे कैसे एक रियलिस्टिक एनिमेशन बनाएंगे। चाहे 2D एनिमेशन हो या 3D एनिमेशन, दोनों के लिए बहुत ही मस्ट है कि आपको प्लान करना पड़ेगा कि एनिमेशन चार्ट को बनाने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ एनिमेशन चार्ट होता क्या है थोड़ा सा यहाँ पे। तो एनिमेशन चार्ट क्या होता है कि यहाँ पे उसकी टाइमिंग एडजस्ट होती है, राइट टाइमिंग क्या होगी उसकी। ओके, कैसे वो नेचुरल लगेगा कि एक जो भी इसमें एक्शन है ना, तो वो नेचुरल आना चाहिए। जैसे लगे कि हाँ, जो भी हमने उसको लाइक उस कैरेक्टर को दिखाया है, अगर वो डर गया है ना, या कोई चीज़ वो उठा रहा है, तो एक परफेक्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो थोड़ा उसको एडजस्ट करेंगे, उस पर और चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, जब प्रॉपर वो क्लास होगी हमारी, तो और अच्छा रहेगा। ओके, तो बस थोड़ा सा धीमे धीमे सीखते जाओ और हम आगे उसको एनिमेशन चार्ट को क्लियर करेंगे उसमें। ओके फ्रेंड्स, तो काफ़ी हद तक अब मैं उसके एंटीने बना रहा हूँ। ओके, दोबारा कैटरपिलर्स के एंटीने बना रहा हूँ, और एंटीने से ही एक फील आएगा, है ना, कि एनिमेशन में अगर वो देख के कुछ सॉफ्ट होता है या सरप्राइज होता है, तो कैसे वो कैरेक्टर वो डर जाएगा तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। अगर वो हैप्पी है तो एक नॉर्मल पोज बैठा हुआ है। ओके, अगर वो डर गया तो समय क्या होता है, सपोज करो कि हम लोग डर जाते हैं तो कई बार कहते हैं ना, ओहो देखो मेरे बाल ना रोए खड़े हो गए हैं पूरे हाथ के, है ना, इतना डर गया मैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एनिमेशन है तो यहाँ पर और बढ़ा चढ़ के इसको प्रेजेंट करेंगे, उसको एक्सरेट करके प्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ फिर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब उसकी बॉडी पे काम करता हूँ। तो बस इस लाइन को एडजस्ट करो। देखा मैंने कॉर्नर पे आया हूँ, तो यहाँ पर क्या है, कहीं पर इसको एडजस्ट करो। जैसे मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूँ मिड में, तो एक आर्क बन जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आर्क में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेसिंग आर्टिस्ट का काम क्या होता है, कैरेक्टर को ट्रेस करना। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कैरेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टर को एक क्लीनअप आर्टिस्ट भी होता है। ओके, तो यहाँ क्लीनअप आर्टिस्ट का काम क्या होता है, प्रॉपर एक क्लीन लाइन होना चाहिए। ओके, अगर बहुत सारी लाइन्स होंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जब भी हम एनिमेशन करते हैं उसमें रफ करते हैं, ओके, और उसके बाद जो फाइनल लाइन्स हैं उनको हम अलग से उनको हम डार्क कर देते हैं, और एक्स्ट्रा लाइन्स उनको इरेज भी कर सकते हैं। ओके, इरेज करते हैं, और यहाँ पे कैरेक्टर हमारा जो है धीमे धीमे बॉडी बनने लगी है। ओके, तो अगर एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको इरेज कर दो, और जो हमारी मेन लाइन है, जो हमारी डार्क लाइन है, उसको ट्रेस कर। ओके फ्रेंड्स, तो क्लियर हो रहा है, मुझे पता है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं काफ़ी डीपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई हमसे मिस्टेक्स हो रही है या हमें समझाने में कोई लग रहा है कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी बहुत तो होती है, पर धीमे धीमे हम आगे बढ़ते हैं, और इंसान गलतियों से ही सीखता है। ओके, तो बस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, धीमे धीमे हमारा कैरेक्टर काफ़ी हद तक ट्रेस होने वाला है,
और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं इसको कंप्लीट करूँ। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और एक कैरेक्टर को टेस्ट करना, और आई होप चैप्टर क्लियर हो रही होगी। और अगर अच्छी जॉब पाना है, एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस में कहीं जॉब पाना है, तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, आधी अधूरा नॉलेज होगा, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे और फिर एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसीलिए, है ना, कई बार क्या होता है, हम लोग एक नई नॉलेज होती है ना, आधा अधूरा होता है, तो उसमें क्या होता है, हम फंस जाते हैं और फिर समय बहुत आगे निकल जाता है। जो चीज़ें जो भी आपको समय मिल रहा है, आप उसमें प्रॉपर सीखो, जो भी डाउट हो उसे क्लियर करो, जो भी आपका टीचर हो, जो आपका मेंटोर हो। और अगर आप लोग मुझसे भी सीख रहे हैं तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं चीज़ें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो बस उससे पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हो तो और बेटर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हो मेरा कैरेक्टर ट्रेस हो गया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस भी हैं, तो प्रॉब्लम ये है ना कि इसको मैंने जब बनाया ना, तो मुझे ही ट्रेस करना, तो मुझे पता है ना, मुझे कैसे कि ये रफ ड्राइंग है, क्योंकि अगर क्लीनअप करने बैठे प्रॉपर, है ना, तो हमें बहुत सारा टाइम चाहिए। तो आई नो, मुझे पता था कि मुझे ही ट्रेस करना है, तो इसको मैंने अपने हिसाब से बनाया। तो मेरा कैरेक्टर ट्रेस हो गया है, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और जो एक्स्ट्रा लाइंस, देखो जूम करने पता चल रहा है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस हैं। ओके, तो इन्हें हमें रिमूव करना होगा। ओके, तो और ये भी है कि ट्रेसिंग करते टाइम बहुत सी चीज़ भी ध्यान रखना है कि लाइन आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। अगर लाइंस कनेक्ट नहीं होगी तो यहाँ पे कलर फिल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कलरिंग की। ओके, तो जहाँ पे हम कलरिंग करना सीखेंगे, इसमें कलर कैसे फिल करेंगे। ओके, तो देख रहा हूँ उसको फाइनल कहीं पे लाइन एक टच दे रहा हूँ उसको, है ना, कि हमें कलरिंग करने में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आप लोग सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे। और ये हमारा फाइनल आउटपुट है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैरेक्टर हमारा ट्रेस हुआ है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैरेक्टर को कैसे कलरिंग करना है। अगर मैं अच्छा सिखा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।